राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 4 मार्च अभी अभी बहुत बड़ा परिवर्तन। खुशी से खूब झूमेंगे, नाचेंगे, मिठाई बांटेंगे। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, धन, पद, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि अभी अभी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खुशी से आप झूमेंगे, नाचेंगे, मिठाई बांटेंगे। सूर्य और शनि आपके दूसरे घर में, आपके धन के घर में बैठे हुए हैं। ये हैं पिता पुत्र, किंतु आपस में पटता नहीं है, जमता नहीं है। तो यदि आपका धन नहीं बढ़ पा रहा था, धन नहीं रुक रहा था, धन का संचय नहीं हो रहा था, तो यकीन मानिए यह जो परिवर्तन अभी अभी हुआ है, इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़ जाइए। हमसे जुड़ेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिए। आपको हर पल की खबर मैं देते रहता हूं कि आपको हर बात की जानकारी मिलती रहे। अब यहां पे सूर्य देव बैठे हुए हैं। सूर्य देव का अभी अभी 6:48 पर 4 मार्च को शाम को 6:48 पर नक्षत्र परिवर्तन हुआ। ये आ गए अपने परम मित्र के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति और सूर्य परम मित्र हैं। तो अपने परम मित्र के नक्षत्र में आ गए सूर्य देव। तो सूर्य राजा हैं, सूर्य सरकार हैं, सूर्य सरकारी तंत्र हैं। तो अब आपको बहुत कुछ मिलेगा, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, यह योग जो बनेगा 18 मार्च तक बनेगा, बहुत लंबे समय तक नहीं बनेगा, किंतु 18 मार्च तक का समय हमारे लिए बहुत है। एक पल, एक सेकंड ही भाग्य बदलने के लिए काफी होता है। तो 18 मार्च तो बहुत होता है। अब आप एक बात समझिएगा कि यहां पे आपके इस घर में, धन के घर में बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके इस घर पे अष्टम भाव पे पड़ेगा। अष्टम भाव होता है अचानक से जीवन में लाभ का, अचानक से तरक्की का, और यही घर होता है बाधा अड़चन का, ससुराल का, और यही घर होता है गुप्त गड़ा हुआ धन का। तो यदि आपका कोई पैसा फंसा था तो यकीन मानिए आपका पैसा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य में, काम में बाधा अड़चन थी, कोई रुकावट, वह बाधा अड़चन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। एकाएक कोई बहुत बड़ा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एकाएक हो सकता है आपका कोई बहुत बड़ा काम बन जाए। यह घर है धन का। धन के घर में देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आने का मतलब यह हुआ कि धन संबंधी समस्या का निवारण होगा। सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है। यदि आप नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, नौकरी के लिए परीक्षा दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा हूं, नहीं लग रही है, परेशान है, निराश हो गए, हताश हो गए, तो यह 18 तारीख तक का समय है। यदि आप परीक्षा दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप अवश्य दीजिए, हो सकता है आपको लाभ मिल जाए। यदि आपकी परीक्षा हो चुकी है, कोई रिजल्ट आने वाला है, यदि इस दरमियान आता है रिजल्ट, तो आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। धन का अब संचय होगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो यकीन मानिए खूब धन कमाते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस, व्यापार में खूब लाभ होगा, अपार धन कमाते हुए दिखाई देंगे। यदि आप ना बिजनेस कर रहे हैं, ना व्यापार कर रहे हैं, खोज रहे हैं, तो यह समय ऐसा होगा जब आप कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देंगे और धन कमाना शुरू कर देंगे। धन का स्रोत बनेगा। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, परेशान थे, उनके विवाह का योग बनेगा। जो अपने संतान को लेकर के परेशान थे, संतान के विवाह को, संतान के कैरियर को, संतान के नौकरी को, तो आप धैर्य रखिए, आपके संतान की तरक्की दिख रही है।
हो सकता है आपके संतान की कहीं नौकरी लग जाए, हो सकता है आपके संतान का कहीं विवाह तय हो जाए। ऐसा प्रबल योग बना हुआ है। हाँ, कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। सुख में आपके बढ़ोतरी होगी, सुख में इजाफा होगा, वाणी आपकी मधुर होगी, वाणी के द्वारा आप धन खूब कमाते हुए नजर आएंगे। क्रोध से आपको बचना होगा, बाकी का समय बहुत बेहतरीन है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप छोटे कारोबारी हैं, चाहे बड़े कारोबारी हैं, चाहे विदेश से आपका कोई काम है, यकीन मानिए यह जो परिवर्तन होगा आपके बुद्धि को प्रखर बना देगा। अपने बुद्धि के द्वारा आप अपने बिजनेस को ऊंचाई पर ले जाते हुए दिखाई देंगे। आपका बिजनेस खूब बढ़ेगा, बिजनेस में तरक्की होगी और धन का खूब लाभ होगा, धन का खूब संचय करेंगे। शनि की 7.5 चल रही है, किंतु अब चलते चलाते का बेला है। आपके ऊपर से शनि की 7.5 समाप्त होती हुई नजर आ रही है, और नजर इसलिए आ रही कि 29 मार्च को समाप्त हो जाएगी। अभी 7.5 है, किंतु अंतिम चरण चल रहा है, और शनि और सूर्य एक साथ धन के घर में बैठ करके धन नहीं संचय हो पा रहा था, क्योंकि शत्रु है। बहुतों का तो संचय हो रहा था, बहुत लोग धन बचत कर रहे थे, किंतु जिनका नहीं हो रहा था उनके लिए यह परिवर्तन वरदान साबित होगा। आप झूम उठेंगे, नाचेंगे, मिठाई बांटेंगे। सरकारी तंत्र से जुड़ा कोई भी आपका प्रॉब्लम था, वह प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े ऑफिसर्स से आपका तालमेल बैठेगा, जिसके कारण आपका काम सिद्ध हो जाएगा। तो यह समय है अपने काम को सिद्ध कर लेने का, यह समय है उपाय कर लेने का। उपाय छोटा सा बताऊंगा, अवश्य करिएगा। 1 लोटा जल लेकर के उसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा अक्षत और लाल रोरी और लाल गुड़हल का फूल डाल करके सूर्यदेव को अर्पित करिएगा। शाम के समय में ही लाल पुष्प तोड़ के ला करके रख दीजिएगा और सुबह डाल करके कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह हो सकता है ना मिले। यदि सुबह मिल जाए तो सुबह ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। और जो आपका प्रॉब्लम है आप वहीं सूर्यदेव से बोलिएगा, हो सकता है आपको लाभ हो जाए। आपकी कोई समस्या तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपकी कुंडली का समीक्षा करूंगा, विश्लेषण को सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।